स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। एक सोर्स है जो 2025 के लिए कुछ शॉर्टकट्स को जरूरी बता रहा है। हाँ, मतलब जरूरी। अब ये कितने नए हैं ये देखने वाली बात है। वही तो, पर सवाल ये है कि क्या आज के डिजिटल माहौल में इनकी अहमियत बढ़ गई है? बिल्कुल, सोर्स का तर्क यही है। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये सोर्स इन्हें फ्यूचर के काम के लिए इतना अहम क्यों मान रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनसे ज्यादातर हम शायद जानते भी हैं। हाँ, शायद। लेकिन सोर्स कहता है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना आजकल, ज्यादा ऑनलाइन, ज्यादा कोलैबोरेशन, मतलब तेजी से उसमें ये छोटी छोटी चीजें बड़ी राहत बन जाती हैं। अच्छा। बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, रुकावटें कम करने की है। हाँ। काम को स्मूथ बनाने की है। सही कहा। जैसे पहला वाला लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। हाँ, पेस्ट वाला। हाँ, बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना। हम सब वेब से कॉपी करते हैं और वो अजीब फॉन्ट, साइज सब साथ आ जाता है। ये कमांड उसे हटा देता है। सोर्स कहता है कि आजकल जब हम इतनी अलग अलग जगहों से जानकारी लेकर एक डॉक्यूमेंट में डालते हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी हो गया है। सही है। सोर्स इसे एक तरह का डिजिटल सफाई कर्मी कहता है। अच्छा, डिजिटल सफाई कर्मी। हाँ, मतलब आप अलग अलग वेब पेज, ईमेल, चैट, कहीं से भी टेक्स्ट लो, ये कमांड उसे एक जैसा बना देता है बिना आपके मैनुअल एफर्ट के। और टाइम बचता है। बहुत टाइम बचता है, खासकर जब कई लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। चीजें प्रोफेशनल दिखती हैं। और जानकारी सिर्फ टेक्स्ट में तो होती ही नहीं, आजकल विजुअल्स भी बहुत जरूरी हैं। ओह हाँ, बिल्कुल। तो यहीं पर विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस काम आता है स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ, स्क्रीनशॉट। पर पूरे स्क्रीन का नहीं, सिर्फ वो हिस्सा जो चाहिए, बस जो दिखाना है उसे सेलेक्ट करो, कैप्चर करो। और सोर्स इसे सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं मानता, वो इसे आज के जमाने का एक तेज विजुअल कम्युनिकेशन टूल कह रहा है। अच्छा, कैसे? मतलब सोचिए, कोई बग रिपोर्ट करना है, कोई डिजाइन एलिमेंट शेयर करना है, या किसी मीटिंग में कुछ हाईलाइट करना है। हाँ। बस चुना, कैप्चर किया, भेज दिया। कोई फालतू जानकारी नहीं, सीधे मुद्दे की बात। इससे गलतफहमी कम होती है। सही बात है, एकदम सटीक। अच्छा, कभी कभी तेजी में गड़बड़ भी हो जाती है। हाँ, होती है। जैसे कोई जरूरी ब्राउजर टैब बंद हो गया, मुझे तो बहुत होता है ये। हाँ, सबके साथ होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जो बंद टैब वापस ले आता है, ये तो जैसे जीवन दान है। बिल्कुल। और सोर्स इसे क्या कह रहा है पता है? कॉग्निटिव सेफ्टी नेट, मतलब दिमागी सुरक्षा जाल। कॉग्निटिव सेफ्टी नेट, इंटरेस्टिंग। हाँ, आज हम कितने सारे टैब्स खोलकर रिसर्च करते हैं, जानकारी ढूंढते हैं, दर्जनों टैब्स खुले रहते हैं। हाँ, सही में। तो ये शॉर्टकट हमें इस डर से आजाद करता है कि कहीं कुछ जरूरी बंद ना हो जाए। आप बिना झिझक एक्सप्लोर कर सकते हैं। पता है कि गलती सुधर सकती है। ये मल्टीटास्किंग के प्रेशर को थोड़ा कम करता है। बात तो सही है। अच्छा, और आजकल कम्युनिकेशन सिर्फ फॉर्मल टेक्स्ट का तो रहा नहीं। बिल्कुल नहीं। इमोजी, सिंबल्स, ये सब बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। तो उसके लिए विंडोज प्लस पीरियड, मतलब वो डॉट वाला बटन, हाँ, इमोजी पैनल, वो खुल जाता है। हाँ। और ये सिर्फ मजेदार या कैजुअल चीज नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये डिजिटल बातचीत में एक इमोशनल लेयर या भावनात्मक परत जोड़ता है। अच्छा, इमोशनल लेयर। हाँ, क्योंकि जब हम आमने सामने बात नहीं कर रहे होते तो अपनी बात का सही टोन, सही भावना पहुंचाना मुश्किल हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट में टोन समझना मुश्किल होता है। वही तो इमोजी और सिग्नल्स इसमें मदद करते हैं, खासकर टीम चैट्स में या थोड़े इनफॉर्मल ईमेल्स में। समझ गया। और आखिर में वो सिचुएशन जब कंप्यूटर अटक जाए, कोई ऐप जवाब न दे रहा हो। उफ, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्क ये सीधे टास्क मैनेजर खोल देता है। हाँ, ये बहुत काम का है। इससे आप फौरन उस अटके हुए प्रोग्राम को बंद करके काम पे लौट सकते हैं। और सोर्स इसे भविष्य के लिए और भी जरूरी मान रहा है। क्यों? क्योंकि एप्स और बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेस वो लगातार ज्यादा रिसोर्स ले रहे हैं, ज्यादा हेवी हो रहे हैं। अच्छा। ऐसे में सिस्टम पर तुरंत कंट्रोल पाना, प्रॉब्लम को पहचानना और उसे ठीक करना, ये स्किल और ये शॉर्टकट काम का फ्लो बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होंगे। मतलब ये आपको बेबस महसूस नहीं होने देता। एग्जैक्टली, आपको कंट्रोल देता है। तो कुल मिलाकर ये शॉर्टकट शायद एकदम नए ना हो, पर सोर्स का पॉइंट ये है कि 2025 का जो वर्किंग स्टाइल है, जो ज्यादा डिजिटल है, ज्यादा कोलैबोरेटिव है, ज्यादा तेज है, हाँ, उसमें इनकी अहमियत बढ़ गई है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर बड़ा फर्क डाल सकती हैं। सही बात है। ये सिर्फ कीबोर्ड ट्रिक्स नहीं है,
ये दिखाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने इंटरैक्शन को कैसे बेहतर बना रहे हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया की जो कम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे निपटने के ये छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं। ये हमारी डिजिटल आदतों का विकास है एक तरह से। तो इन शॉर्टकट्स को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हम इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि और ज्यादा तेज हो सके, या फिर इसलिए कि जो समय बच रहा है उसमें कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा जरूरी काम कर सके? बहुत अच्छा सवाल है। असल में इस बढ़ी हुई एफिशिएंसी का, इस तेजी का मकसद क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए।